हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं रिया इस समय में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में उपस्थित हैं, सच में वो ब्लेसिंग पाने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला वचन सुनाऊंगी। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप फटाफट वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, कि आज के वचन से परमेश्वर आपको क्या बताने वाला है और आपसे क्या बात करने वाला है, तो आप भी जानें और दूसरों को भी आप जानने का मौका दें, ताकि जो ब्लेसिंग आज आपको मिल रही है, आप वो ब्लेसिंग को दूसरों को शेयर करें, कि आपके साथ साथ लोग भी आशीषित हों। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा वचन पढ़ूंगी। मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर तो विश्वास कीजिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, हर एक जन से प्रेम करता है, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है, हम सब की परवाह करता है और हम सब से बेइंतहा प्रेम भी करता है। हालेलुया। आइए मैं एक सुंदर से वचन को पढ़ूंगी और मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेसिंग पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे मत्ती का 10 अध्याय, उसका 26 वचन कहता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का सुंदर सा वचन कह रहा है कि तुम्हें मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किससे डरना चाहिए? परमेश्वर से। यीशु मसीह से हमें डरने की ज़रूरत है। उस परमेश्वर से हमें डरने की ज़रूरत है जिसने हम सबको और इस पूरे संसार को बनाया है। मेरे प्रियो, जब हम एक फैमिली में, जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, जो एक मेन होता है, नींव होता है, जो एक बड़ा सदस्य होता है फैमिली का, तो हम सब उससे भय करते हैं कि वो हमारे दादा हैं, या वो हमारे पापा हैं, या वो हमारे नाना हैं, जो सबसे बड़े हैं और जिन पर सब कुछ टिका हुआ है, सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो हमें उनसे भय करना होता है, डरना होता है कि वो बड़े हैं और वो जो फैसला हमारे लिए लेंगे वो बेस्ट ही होगा। इसीलिए इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, इसी तरीके से हमें परमेश्वर का भय करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया है। और मनुष्य से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो खोला ना जाएगा। हमें मनुष्य से डर करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, एक दूसरे की इज्जत करो। आप पेरेंट्स का भी भय थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो बेस्ट चीज़ हमें सिखाते हैं, उनको हमें आदर करना है। लेकिन सबसे बड़ा आदर और सबसे ज़्यादा भय करना है किससे? परमेश्वर से। ना आप किसी विपत्ति से डरें, ना आप संकट से डरें, ना किसी शत्रु से डरें, क्योंकि परमेश्वर का जब तेज, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, तो हमें कुछ भी, कोई भी हमें हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो क्या है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं अपने परमेश्वर से बहुत प्रेम रखती हूँ, मैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखती हूँ, मैं उसके लिए रोती हूँ, तड़पती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मेरी प्रेयर है प्रियो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ, मैं परमेश्वर से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उसका तेज देखना चाहती हूँ। मेरी ये प्रेयर है और मेरा विश्वास है कि वो एक दिन मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि हमें डरना है, तो किससे डरना है? हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय करना है, क्योंकि वही भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें आगे एक वचन में इसी में पढ़ूंगी, 28 वचन में लिखा कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर
कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब हमारी किसी से भी दुश्मनी हो जाती है तो लोग एक दूसरे को ख़त्म करने की बातें करते हैं, मारने की बातें करते हैं, हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को हार्म कर सकते हैं, शरीर को कष्ट दे सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को वो छू भी नहीं सकते, क्योंकि वही आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, वही आत्मा हमारे अंदर जो रहती, जो कभी नहीं मरती, वो हमेशा हमेशा जीवित होती है। इसीलिए लिखा आगे कि मनुष्य हमारे शरीर को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो हमें दर्द दे सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को घात नहीं कर सकता, हमारी आत्मा को वो छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। तो उस आत्मा को कौन नरक में डाल सकता है? उस शरीर को कौन नरक में डाल सकता है? परमेश्वर डाल सकता है। इसीलिए हमें नरक में ना जाने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के सम्मुख जाकर के हमें प्रार्थना करना होगा, अपने अधर्म के कामों को, अपने पापों का, अपने गुनाहों का अंगीकार करना होगा मेरे प्रियो। वो समय निकट है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो बाइबल में बताई गई हैं वो हो रही हैं। आज लोग विश्वास नहीं करते, हम उनका कुछ नहीं कर सकते जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर खुद उसने वचन में कहा है कि मैंने ऐसे अन्य जातियों को छोड़ दिया जो अपने मनमाने काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में उनका न्याय किया जाएगा, क्योंकि वे अपने मन से, अपने तौर तरीके से चलने लगे, हर एक चीज़ को मानने लगे, किसी को भी परमेश्वर मान लिया, किसी को भी भगवान मान लिया, उनका भी न्याय होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम उजाले में हैं, हम ज्योति में हैं, तो हम दूसरों को अंधेरे में नहीं रख सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम यदि ज्योति परमेश्वर की, हमने ज्योति को पाया है, परमेश्वर के वो तेज को हमने पाया है, तो हमारे साथ साथ लोग भी प्रकाश में आए। तो मेरे प्रियो, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर शोर से परमेश्वर के वचन को सुनाएं, लोगों को बताएं कि सच में सत्य मार्ग और जीवन वही है, और वही अच्छे और बुरे का प्रतिफल वही देगा, वही न्याय करने वाला है। और वो समय मेरे प्रियो आ रहा है जब परमेश्वर आकर के हमारे बीच आएगा और हमसे कई सवाल करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें तैयारी की ज़रूरत है, हमें प्रेयर रहना है, हमें परमेश्वर की बातों को, हमें परमेश्वर के वचनों को तैयार करना है अपने अंदर, कि हम उनके वचनों से सीख सकें, हम अपने अंदर वो एनर्जी, वो सामर्थ, वो बल, वो पवित्रता ही ला सकें जो यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है। हालेलुया। आज हमसे बहुत लोग खिलाफ रहते हैं, मेरी फैमिलीज़ में बहुत सारे लोग खिलाफ रहते हैं, रिलेटिव्स में बहुत सारे खिलाफ रहते हैं कि मैं तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ, जो जिसको करना है करने दीजिए, मुझे परमेश्वर से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, और वही मेरा जीवन का परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा शांति दाता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा यीशु मुझ में है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे अंधकार से निकाला, उसने मुझे एक नई रीति से तैयार किया, एक नया मनुष्यत्व दिया है। तो मैं उस परमेश्वर को कभी त्याग नहीं सकती, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो मैं परमेश्वर को कैसे छोड़ सकती हूँ, जिसने मुझे बचाया, जिसने मेरे लिए अपने आप का खून बहा दिया, अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मैं उस परमेश्वर को कैसे छोड़ सकती हूँ मेरे प्रियो। मैंने उससे प्यार किया है, उसने मुझसे प्यार किया है, तो मैं उसके बगैर और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, हमें डरना है तो परमेश्वर से डरना है, क्योंकि मनुष्य हमें कुछ भी नहीं कर सकता। यदि वो कर सकता है तो हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन वो हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकता, क्योंकि इस आत्मा में परमेश्वर का वास है, इस हृदय में परमेश्वर की महिमा है, इस हृदय में, हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा है, और परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है। तो हमें मनुष्य तो क्या, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हमें टच नहीं कर सकती। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन यही है कि वो समय निकट है जब परमेश्वर बादलों पर आने वाला है। कई सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने
इस वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमें बताया है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और ज़्यादा बारीकी आपको कई सारी भविष्यवाणी आप जानते हैं, प्रॉफिट विजेंदर सिंह मिनिस्ट्री, जो कि हमारे आत्मिक पिता हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, उनके द्वारा कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारी ऐसी बातें परमेश्वर ने पहले ही बता दी हैं। वो होते होते धीरे धीरे सारी पूरी हो रही हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि भेड़ियाँ उन्हें फाड़ खाएंगी। किनको? जो अभी मानते नहीं, जो जानते नहीं, जो जानकर भी अनजान है, वो नहीं मानना चाहते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो ऐसे ऐसी विपत्तियां उनके जीवन में आ रही हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपने सुना होगा कि भेड़ियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है। वहाँ पर जितने भी देखो उतनी संख्या में भेड़िए बढ़ते ही चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, और बच्चों को कहीं खा रहे हैं, कहीं मार रहे हैं। कई लोगों की वहाँ पर जाने चली गई हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी वचन नहीं, ऐसी कोई भी भविष्यवाणी नहीं जो बाइबल की हुई वो पूरी ना हो रही हो। वो सब कुछ पूरा हो रहा है। धीरे धीरे आप 2026 में, 27 में, 28 में, जो कि परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि आने वाले समय में बहुत सारी महामारियां, बहुत अकाल, बहुत सूखा पड़ने वाला है। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, पृथ्वी का तिहाई भाग खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि पाप धरती पर बहुत बढ़ चुका है। और यीशु ने कहा कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ। वो समय, वो दिन हम नहीं जानते। हो सकता है परमेश्वर आज ही आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, हम नहीं जानते। लेकिन कुछ संकेत उसने दिए हैं, जो चीज़ें होने वाली होंगी और हो रही हैं। वो संकेत, वो चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब आप समझ जाएं कि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। और ऐसा समय आएगा कि मनुष्य अपने आप को घात करेगा, अपने पेट में चाकू भोंकेगा, अपने आप को जहर का इंजेक्शन देगा, लेकिन उसको मौत नसीब नहीं होगी। वो मरने जाएगा, लेकिन उसको मौत आएगी ही नहीं। वो अपनी तरीके में सोचेगा कि मैं मर जाऊं, मैं पॉइजन खा लूं, मैं फांसी लगा लूं, मैं चाकू भोंक लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मुझे मौत चाहिए। क्योंकि वो भूख के मारे, महामारियों के मारे तड़प तड़प कर जिएगा। तो उसका हृदय, उसकी जो अंदर की एक्टिविटी, जो अंदर की इसकी आत्मा, वो तड़फेगी, वो यही चाहेगी कि मैं मौत, मौत मुझे चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ, मरना। लेकिन वो मौत उनको नसीब नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि सुधर जाओ, मान लो ये कि मैं ही परमेश्वर हूँ। छोड़ दो ना धर्म के कामों को, छोड़ दो उन पाप के कामों को। लेकिन मनुष्य आज नहीं मानता, लेकिन वो मानेगा। मेरा विश्वास है कि एक दिन वो समय आ रहा है जब यीशु मसीह खुद ब खुद आएगा, और दुनिया को पता चल जाएगा कि सच में सत्य मार्ग और जीवन यीशु था, यीशु है और हमेशा ही रहेगा। तो मेरे प्रियो, आपने सुना, मेरा विश्वास है आपने बहुत बरकत पाई है। तो आप उस नर्क के भागीदार ना बने, आप स्वर्ग में जाने वाले बने, पवित्र बने, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के चाल चलन पर चले। तो मेरा विश्वास है कि आपने विश्वास किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।